Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 8, continuation of motion chapter. Today we are going to solve unsolved exercise based question of NCERT. So questions बहुत ही tricky हैं. So आपको काफी सारी चीजें हैं जो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा. So जो फर्स्ट क्वेश्चन है that is based on the circular track. तो पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रैक ड्रॉ कर देता हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स इन बेटर वे. ठीक है, कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ज्योमेट्रिकल टर्म्स में आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो देन दिस क्वेश्चन विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो बस एक ही चीज है जो मुझे आपको बताना है कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. सो अब अगर क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन में क्या लिखा है इन्होंने, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स. तो आप इमेजिन करो जो ये है ना ट्रैक है, इसका जो डायमीटर का वैल्यू है, सो ये डायमीटर हो गया. अगर लेना है तो इसको हमने पॉइंट ए ले लिया है और इस एंड पे जो वैल्यू हो गया ये बी हो गया. तो इसके डायमीटर की जो वैल्यू है ये कितना हो गया, इट दैट इज गिवन एज 200 मीटर. ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बराबर. सो 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स. सो एक ट्रैक के लिए ना 40 सेकेंड्स लगता है फॉर वन ट्रैक और 200 मीटर उसका डायमीटर है. अगर डायमीटर से क्या होगा कि अगर डायमीटर की वैल्यू दिया हुआ है तो हम रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं. डायमीटर का वैल्यू है 200 मीटर. सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर द रेडियस, रेडियस की वैल्यू होगी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज व्हाट 200 अपॉन 2 एंड वो हो जाएगा 100 मीटर हो गया. ये रेडियस की वैल्यू होगी. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, what will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा और प्लस क्वेश्चन में क्या है, what will be the displacement, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा वो भी निकालना है. कब, at the end of t इक्वल टू कितना दिया इन्होंने, 2 मिनट 40 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स. 2 मिनट 20 सेकेंड्स के एंड पे क्या डिस्टेंस की वैल्यू होगी, क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी. तो सबसे पहले क्या है कि ना मैं ये वाले टाइम को यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूं सेकेंड के टर्म में. तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स. क्या होगा 2 इंटू 60, ये मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, ये 20 ऑलरेडी सेकेंड में. तो कितना होगा 60 इंटू 20 कितना 120 हो गया. 60 इंटू 2 120 हो गया. उसको हमने किससे ऐड कर दिया, 20 से ऐड कर दिया. तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 140. करेक्ट. तो 140 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट वी नीड टू डिटरमाइन. तो सबसे पहले क्या होता है कि ये 140 सेकेंड्स का तो क्राइटेरिया समझ में आएगा. ठीक है, 140 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. बट क्वेश्चन ये है कि अगर हमको ना 1 सेकेंड में कितना वो ट्रेवल करेगा डिस्टेंस वो पता चल जाए तो 140 सेकेंड्स का हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलो देख लेते हैं यहां पे इस स्टेज में. तो पहले आपको बताना है कि ना ये कितने टाइम में 1 कंप्लीट टर्न लेता है. तो अभी आपको क्या करना है, आप यहां पे ले लोगे डिस्टेंस इन 1 टर्न. सो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 टर्न. ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 टर्न. तो 1 टर्न में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो 1 टर्न में जो डिस्टेंस कवर होता है ना वो होता है इक्वल टू सर्कमफेरेंस. आप ले लेते हो 2 पाई आर. तो ये 2 हो गया, पाई हो गया. ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होगी 100 हो गई. तो पूरा क्या होगा वैल्यू हो जाएगा 200 पाई मीटर हो गया. ये मतलब एक जब पूरा सर्कल परफॉर्म करेगा या एक पूरा रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 200 पाई मीटर, क्योंकि सर्कमफेरेंस ही वो लेंथ होगा. बराबर. अब क्या करना है, इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना. यूनिटरी मेथड मतलब क्या हो गया, आप बताओगे कि ना कितने टाइम में ये 200 पाई एन ट्रेवल किया है. तो ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन जरा एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूं, सो उससे आप रिलेट कर सकते हो. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स. मतलब इतना डिस्टेंस वो कितने टाइम में ट्रेवल करता है, 40 सेकेंड्स में. ठीक है, तो आपको लिखना तो लिख सकते हो. तो आप क्या लिखोगे, इन 40 सेकेंड्स एथलीट कवर्स, कितना कवर करता है 200 पाई मीटर.
ठीक है, इतना कवर करता है। आपको कितने टाइम के लिए चाहिए? 1 सेकेंड के लिए चाहिए। तो इन 1 सेकेंड ये पूरी चीज वैसे ना एथलीट कवर्स सपोज x मीटर आप ले लो कि x मीटर कवर करता होगा 1 सेकेंड में, तो क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ये क्या होगा? ऐसे लेना है कि ये 40 सेकेंड्स में कितना हो गया? 200 पाई मीटर हो गया। 1 सेकेंड में हमने कितना ले लिया है? x मीटर ले लिया है, करेक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या x इंटू 40 इज इक्वल टू क्या होगा? ये 200 पाई इंटू 1। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये अब यहां पे देख लो, ये 200 पाई अपॉन क्या होगा? ये 40 हो गया, क्लियर। सो अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये कैंसिलेशन हो गया 4 5 जा, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 5 पाई मीटर ये कवर करेगा 1 सेकेंड में। इज दैट क्लियर? सो आपको वैल्यू मिलेगा 1 सेकेंड का। अगर आप इसको ऐसे भी रखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या था कि हमको क्या निकालना है? हमको डिस्टेंस निकाला कितने टाइम में? 140 सेकेंड्स में। सो देयरफॉर इन 140 सेकेंड्स, ठीक है, एथलीट कवर्स तो कितना कवर करेगा ये? मतलब 1 सेकेंड में कितना है? 5 पाई, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 140 सेकेंड्स में कितना कवर करेगा? उसको 140 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 सेकेंड के डिस्टेंस को 140 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये क्या होगा? ये 5 हो गया, पाई का वैल्यू ये 140 है ना, तो पाई का वैल्यू 22/7 रखो, ज्यादा बेटर होगा। तो ये होगा 140, कैंसिलेशन करोगे कितना होगा? ये 20 आ जाएगा। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? ये 100 हो गया। तो 100 इंटू 22, तो कितना हो जाएगा? 2200 मीटर। तो अब ये समझ में आ गया कि इन 140 सेकेंड्स में एथलीट कवर्स 2200 मीटर डिस्टेंस। ये तो डिस्टेंस की स्टोरी होगी। तो वापस से ये पार्ट में फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले आपको क्या करना? सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकालनी है। सर्कमफेरेंस की वैल्यू होगी 200 पाई एम। फिर आप बताओगे सर्कमफेरेंस को एक पूरे कंप्लीट ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड्स में 200 पाई एम मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 1 सेकेंड में आपने इमेजिन कर लिया x हो गया। फिर यूनिटरी मेथड्स आपको पता चला कि 1 सेकेंड में वो 5 पाई मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब 140 सेकेंड में क्या होगा कि 1 सेकेंड का जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको 140 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये तो कंडीशन हो गया आपका डिस्टेंस का। अभी डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखो, डिस्प्लेसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बॉडी ना ए से स्टार्ट होगा एंड वापस से ए पे आएगा, ठीक है। तो वो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये है थोड़ा सा ना ट्रायल एंड एरर मेथड टाइप हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर मतलब ना आपको ट्राई करना पड़ेगा कि कितने कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो लाइक ना एक टर्न के लिए ना 1 टर्न के लिए कितना टाइम लगेगा? 40 सेकेंड्स। अगर यही 2 टर्न्स होंगे तो कितना टाइम लगेगा? 2 टर्न्स के लिए तो 40 और ऐड कर दिया तो कितना होगा? 80 सेकेंड्स लगेगा। अगर थर्ड टर्न अगर हो गया तो कितना हो गया? थर्ड टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा? वो हो गया 120 सेकेंड हो गया। तो अगर मान लो ये 4th टर्न्स होगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा 160 सेकेंड, बराबर। अब हो रहा है लेकिन हमारा कितना टाइम है? 140 सेकेंड में कितना उसने डाउन लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 टर्न्स में वो प्रॉपर क्या अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। तो कैसा हो गया ये कि ये 1 टर्न हुआ इस जगह पे आ गया, सेकेंड टर्न हुआ उस जगह पे आ गया, थर्ड टर्न हुआ उस जगह पे आ गया, बराबर। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब इस जगह पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो जब उसी जगह पे आ जाएगा तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। व्हाट इज द लेफ्ट आउट टाइम, है ना। सो लेफ्ट आउट टाइम क्या है? लेफ्ट आउट टाइम मतलब कितना टाइम बच गया है। तो कितना है? 140 माइनस का हो गया 120, तो कितना हो गया? 20 सेकेंड्स बच गए। गॉट इट। तो अब समझने में देखो, इसको 2 मेथड है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो या अगर साइंटिफिकली जाना तो वैसे भी कर सकते हो। तो साइंटिफिकली जाना तो वैसे कर सकते हो कि आपको 20 सेकेंड्स में देयरफॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या चलो ठीक है डिस्टेंस ले लेते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? 1 सेकेंड में 5 पाई होता है और एक होगा 20 हो गया, तो कितना हो जाएगा? ये 100 पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब लॉजिकली अगर आप समझोगे यहां पे समझो, ये 1 टर्न के लिए ना, ये देखो ये समझने वाली बात है, आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते थे।
तो समझ में बात क्या है कि एक पूरे सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, मतलब एक सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई आर की वैल्यू आ रही है आपके पास 200 पाई मीटर आ रहा है, बराबर। अगर मान लो उसको 2 से मैं डिवाइड कर दूं इधर, तो ये कितना हो जाएगा 100 पाई, तो ये क्या हो गया हाफ सर्कमफेरेंस की वैल्यू हो गई। तो हाफ सर्कमफेरेंस मतलब बॉडी कहां तक पहुंचेगा, पॉइंट बी पे पहुंचेगा, करेक्ट। तो ये हो गया। और ये आप लॉजिकली देख लो कि बॉडी को टोटल कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड्स लग रहा है, बराबर। तो 20 सेकेंड्स में कहां पहुंचेगा, हाफ डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, है ना। एक तो ये हो गया। और आप यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, ये वैल्यूज को मैं रब कर देता हूं। तो आप यहां मेंशन कर सकते हो, क्या मेंशन करोगे कि इन 40 सेकेंड्स एथलीट टेक्स 1 टर्न, ठीक है, बराबर। तो क्या होगा, इन 20 सेकेंड एथलीट विल टेक, जैसे हमने एक्स लिया है ना, एक होगा वाई टर्न, करेक्ट। तो अब उसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं यहां पे ये पार्ट में। तो ये बोल रहा है 40 सेकेंड्स में कितना टर्न हो गया, 1 टर्न हो गया। तो 20 सेकेंड में कितना टर्न होगा, y हो गया। तो ये y इंटू 40 हो गया इज इक्वल टू 1 इंटू 20 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 अपॉन 40 हो गया। तो कैंसिलेशन कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ये कितना कंप्लीट करेगा, हाफ टर्न। 20 सेकेंड में हाफ टर्न, तो हाफ टर्न मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ये हाफ टर्न। तो एथलीट विल रीच टू बी, एथलीट बी पे पहुंचेगा। हाफ टर्न का मतलब जब वो यहां से ऐसा घूम के यहां तक पहुंचेगा, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, 200 मीटर। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, 200 मीटर। यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो क्या हो गया कि 20 सेकेंड्स में यहां, फिर 20 सेकेंड्स में यहां, तो ये 40 होगा। फिर 20 सेकेंड्स में यहां मतलब 60, फिर 20 सेकेंड्स यहां मतलब 80, फिर 20 सेकेंड्स यहां मतलब 100 हो गया, फिर 20 सेकेंड्स यहां 120 हो गया, फिर 20 सेकेंड्स यहां तब जाके क्या होगा 140। तो हाफ सर्कल को वो 20 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है अलोंग द सर्कमफेरेंस, गॉट इट। सो अब जो फाइनल आंसर है वो क्या है, सो देयरफॉर द डिस्टेंस इन 140 सेकेंड्स कितना होगा, 2200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 200 मीटर। इट्स वेरी सिंपल। एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या दिया, जोसेफ jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 50 seconds and then returns around and jogs 100 meter back to the point C in another 1 minute। तो पहले उसका जो मूवमेंट है उसको फोकस करते हैं। तो वो A से B तक मूव करता है, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने ले लिया, तो समझो कि ये पॉइंट A हो गया, क्लियर। वो A से B तक मूव कर रहा है, तो ये हो गया पॉइंट B। अब जो उन्होंने वैल्यू दिया उसके हिसाब से ये जो लेंथ है उसकी वैल्यू है 300 मीटर, क्लियर। सो ये पूरे जर्नी के जो टाइम लग रहा है 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स है, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो कितना हो गया, देखो इतने टाइम के लिए डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है ना। तो जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो भी कितना होगा, 300 मीटर होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कितना होगा, 300 मीटर होगा। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम पे फोकस करते हैं। तो टाइम की वैल्यू जो इन्होंने दी है वो कितना है, 2 मिनट्स 50 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू है 2 मिनट 50 सेकेंड्स। तो उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू क्या होगा 60 ना, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और ये क्या प्लस 50 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 50 एंड टोटल टाइम कितना होगा, ये हो गया 170 सेकेंड हो गया, गॉट इट। ये हो गया ए से बी तक जाने तक का कंडीशन। फिर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब यहां से बंदा ना वापस लौट के आता है ये, और कहां तक है, 100 मीटर के डिस्टेंस तक, यहां पे आएगा।
ये पॉइंट सी है, तो बी से सी का जो डिस्टेंस है ना वो हो गया 100 मीटर, करेक्ट। और इतने दूर तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, इज दैट क्लियर। तो उसमें रिटर्न्स बैक फ्रॉम बी टू सी इन 1 मिनट। व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये ए टू बी वाला, अभी ए टू सी वाले में भी देख लेते हैं। फ्रॉम ए टू सी जो इन्फॉर्मेशन हमको समझ आया, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी के लिए डिस्टेंस कितना होगा वो जरा नोटिस कर लेते हैं। तो ए टू सी के लिए डिस्टेंस होगा ना, तो ऑलरेडी क्या 300 मीटर गया हुआ है और 100 मीटर रिटर्न हो रहा है, क्योंकि इसमें तो टोटल पाथ लेंथ देना होता है। 300 प्लस 100 कितना होगा, ये 400 मीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगा उस जर्नी के लिए, फिल सी द डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। सो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू फिल कंसिडर। तो देखो ये है टोटल ना 300 मीटर तक यहां आ गया। अगर ये 200 मीटर यहां पे आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 300 मीटर में से 100 मीटर वो वापस आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, 200 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब क्वेश्चन इसका टाइम इंटरवल कितना होगा, टाइम। सो जो टाइम है, देखो अभी एक चीज तो हमने पहले निकाले ना कि वो जब ए टू बी जा रहा है, मतलब ये टाइम क्या होगा, टाइम ए टू बी जाने का लगेगा प्लस टाइम कहां से, बी टू सी का। तो ए टू बी का जो टाइम है वो कितना है, वो है 170 सेकेंड ना, ए टू बी का टाइम। अगर आपको लिखना है तो यहां पे शॉर्ट टर्म लिख लो, टाइम फॉर ए टू बी, है ना, बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो ये क्या होगा, टाइम बी टू सी। बी टू सी जब वो रिटर्न हो रहा है कितना टाइम लग रहा है उसको, 1 मिनट लग रहा है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 170 प्लस क्या होगा, ये 60, तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 230 सेकेंड्स हो गए, करेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड और क्या करना हमको, फाइंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी। एवरेज स्पीड क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और फिर क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। बट इन्होंने क्या दिया है, जर्नी कहां से, फॉर ए टू बी एंड फॉर ए टू सी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्या होता है इस केस में। सो व्हेन वी आर गोइंग अहेड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम ना एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं कौन से जर्नी के लिए, फ्रॉम ए टू बी। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का हो गया टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन का हो गया टोटल टाइम, टोटल टाइम। सो ए टू बी का पाथ लेंथ कितना होगा, है ना, यहां पे ए टू बी, तो जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितना होगा, या एक्चुअल में इसको ऐसे लेना है तो उसको आप डिस्टेंस भी मेंशन कर लो, टोटल पाथ लेंथ इन द सेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने, 300 मीटर। कितना टाइम लगा है, 170 सेकेंड्स। क्लियर, ये कैंसिलेशन हो गया, तो क्या हो गया, 17 ठीक है। फिर एक्चुअल में ये वैल्यूज को काफी बार कैलकुलेट किया मैंने, तो 1.765 सेकेंड्स। ठीक है, ये एवरेज स्पीड की वैल्यू होगी, करेक्ट। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालू इस जर्नी के लिए तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वही है ना, इस केस में देखो डिस्टेंस का वैल्यू ऑल्सो सेम, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ऑल्सो सेम। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 300 मीटर और टाइम वही लगेगा, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये सेकंड में लेना, ये मीटर पर सेकंड होगा, इट्स अ स्पीड, सो मीटर पर सेकंड। यहां पे क्या होगा, 1.765 मीटर पर सेकंड वी आर गोइंग टू गेट, कोई इशू नहीं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फ्रॉम ए टू सी। तो ए टू सी पार्ट के लिए क्या करना है हमको, तो हमने पहले जो है ना क्वेश्चन उसी को ये कर लेते हैं, यहां पे ही मॉडिफिकेशन, क्योंकि फॉर्मूला तो वैसे ही रहेगा। तो अब क्या हो गया, यहां पे मैंने लिखा फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो वीडियो को आप रिवर्स करके नोट कर लेना प्लीज, ठीक है। सो अभी एवरेज स्पीड में क्या हो गया, एवरेज स्पीड अगर आप देख रहे हो तो ये क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ। और टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ है डिस्टेंस के टर्म में लोगे तो क्या होगा, 400 मीटर डिवाइडेड बाय व्हाट इज टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा ए टू सी जर्नी के लिए, 230 सेकेंड्स, ठीक है। ये कैंसिलेशन हो गया, तो 40/23,
तो जब भी इस वैल्यू का कैंसिलेशन करते हो तो ये भी आएगा आपको 1 पॉइंट आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा और 9। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो A to C जर्नी का डिस्प्लेसमेंट कितना? 200 मीटर। एंड व्हाट इज द टाइम टेकन? टाइम टेकन 230। कैंसिलेशन तो अगर 20 अपॉन 23, तो ये क्या होगा कि ना 100 से, मतलब कि ये 9 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 8 टाइम्स ही जाएगा, तो ये 0.8 होगा और ये 7 मीटर पर सेकेंड। तो एक बार वैल्यूज को आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये हो गया आपका आंसर। तो एवरेज स्पीड फॉर A to C जर्नी के 1.739 0.87 मीटर पर सेकेंड। बट व्हेन वी कंसीडर द A to B तो कितना था? 1.765 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या थी? सेम थी। I hope whatever I explained you people understood in this particular part. So now we'll go to the next question. Question is, Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for अब्दुल्स ट्रिप? सो आप ऐसे इमेजिन कर लो, अब्दुल, देखो अभी इन्होंने क्या लिखा? व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल। तो कहां से ड्राइव कर रहा है वैसा मेंशन नहीं किया, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि होम से ही ट्रैवल कर रहा होगा। सो ये हो गया होम, ठीक है, और ये हो गया स्कूल, करेक्ट। सो आप इमेजिन कर लो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना उसको ले लो आप x, ठीक है। सो अगर आपको लेना है तो अब यहां मेंशन कर लो लेट x बी distance from home to school, करेक्ट। ये हमने अज्यूम कर लिया, फाइन। अब क्या होता है, अब क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सो देन दे आर सेइंग, सो व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा था, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। सो जब भी अब्दुल स्कूल जा रहा था उस टाइम पे जो स्पीड की वैल्यू थी, एवरेज स्पीड की, वो 20 किलोमीटर पर आवर था। गॉट इट? इसको आप ना ले लो V1, ठीक है, V1 वाइल गोइंग, ठीक है। वापस आने के लिए हम उसको V2 ले लेंगे। फिर क्या बोल रहा है? ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाइल इज रिटर्निंग बैक, जो उसका एवरेज स्पीड है V2 का वैल्यू कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर है। गॉट इट? सो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल्स ट्रिप? तो अब्दुल के ट्रिप के लिए क्या एवरेज स्पीड होगी? तो एवरेज स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एवरेज स्पीड इज टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल, करेक्ट ना? ये होता है टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, क्लियर? आप इमेजिन कर लो कि जब भी वो जा रहा था उस टाइम पे जो डिस्टेंस है ना वो x1 होगा, फॉर एग्जांपल, है ना। मतलब ये x1 की वैल्यू क्या होगी? x है व्हाइल गोइंग, व्हाइल ही वाज कमिंग बैक वो था x2, उसकी वैल्यू भी क्या होगी? x होगी ना। इज ट्रैवलिंग द सेम पाथ, करेक्ट ना। x डिस्टेंस जो जाने के लिए ट्रैवल कर रहा है, x डिस्टेंस आने के लिए, तो हमारा जनरल फॉर्मूला है x1 प्लस x2, ये टोटल पाथ लेंथ है। तो अजम्पशन है कि जाने के लिए टाइम t1 लगा होगा, आने के लिए टाइम t2 लगा होगा। बट क्वेश्चन में x1 और x2 की वैल्यू हमने इमेजिन कर लिया है, बट वी कुडंट इमेजिन टाइम का वैल्यू। तो क्या कंडीशन होगा? तो अब देख लो यहाँ पे फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मान लो कि इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो t1 टाइम किसको लगेगा? x1 डिस्टेंस को v1 स्पीड से ट्रैवल करने के लिए लगेगा। t2 टाइम किसके लिए लगेगा? टू ट्रैवल x2 डिस्टेंस विद द स्पीड v2। तो हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? x1 को we will write as x1, x2 को we will write as x2, but at place of t1 we are going to write x1 upon v1, t2 में हम क्या लिखेंगे? x2 upon v2। अब चीजें थोड़ी सिंपल हो गई, तो अभी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में क्या होगा? अभी ये क्वेश्चन के हिसाब से जो भी है, तो ये हो गया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब देखो x1 की वैल्यू हमने क्या इमेजिन किया है? x इमेजिन किया है। x2 की वैल्यू हमने क्या इमेजिन किया? वो भी x है। तो अब क्या होगा? x1 की वैल्यू x है, बट v1 की वैल्यू क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर।
तो x अपॉन 20 हो गया। x2 की वैल्यू क्या है, x है, बट v2 की वैल्यू क्या है, 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x। डिनोमिनेटर में x को आप कॉमन ले लो तो क्या होगा 1 अपॉन 20, ये 20 नहीं है 40 है, 1 अपॉन 20 प्लस क्या होगा 1 अपॉन 40। इस x और इस x को कैंसिल कर दो। अब क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेंगे पहले डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये इसका एलसीएम 20 और 40 का, ये होगा 40। सो क्या होगा 40 20 2 जा 40 और ये होगा 1 हो जाएगा, तो फाइनली क्या होगा 2 अपॉन 3 अपॉन 40। तो ये क्या होगा जब इसको अरेंज करोगे आप, तो अच्छा जिनको अभी ना डिफिकल्टी होता है समझने के लिए, तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के टर्म में, डिनोमिनेटर इज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो 3/40, तो न्यूमरेटर को फ्रैक्शन के टर्म में लिख दो, तो क्या होगा 2/1 लिख सकते हो आप उसको। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2/1 हो गया इनटू ये पूरी वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी 40/3, तो ये कितना हो जाएगा 80/3 हो गया, करेक्ट। कैंसिलेशन करके देख लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, करेक्ट। फिर क्या होगा 20 बचा, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, 3 6 जा 18, 6 जा 18, तो 26.66 मीटर पर सेकेंड होगा इस पूरे ट्रिप का एवरेज स्पीड। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन इज a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line। तो पहले क्या है, मोटरबोट इज एट रेस्ट, तो जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो 0 होगी, एंड एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है इन्होंने 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, फॉर 8.0 सेकेंड्स। टाइम की वैल्यू दिया हुआ कितने देर तक वो एक्सेलरेट हो रहा है, 8.0 सेकेंड्स के लिए इट इज एक्सेलरेटिंग। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। सो हाउ फार डज इट ट्रेवल, ठीक है, इन दिस टाइम इंटरवल। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है और टाइम दिया हुआ है। तो देखो अभी ये क्या होता है कि जब अगर टाइम नहीं दिया तो कौन सा फॉर्मूला हम लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो वो फॉर्मूला तो लेंगे नहीं हम क्योंकि टाइम दिया हुआ है। फिर दो ऑप्शन है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। v इज इक्वल टू u प्लस 80 तब लेंगे अगर फाइनल वेलोसिटी का कोई डिस्क्रिप्शन है, तो फाइनल वेलोसिटी का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये 0 हो गया इंटू 8 हो गया, ठीक है, प्लस ये हाफ हो गया, a का वैल्यू 3 हो गया, t का वैल्यू क्या होगा 8 इंटू 8, ये कैंसिल होगा, कितना होगा वैल्यू 4 हो गया। तो अभी हो गया ये तो 0 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया इंटू 8, तो s इज इक्वल टू 12 8 जा कितना हो गया 96 मीटर। तो वो बोट 8 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 96 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो आई थिंक वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। जो बिगिनिंग के दो क्वेश्चंस थे उसमें थोड़ा आपको ना डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज वो मोर एक्सप्लेनेशन बेस्ड था। कैलकुलेशन तो हमें करना ही है बट एक्सप्लेनेशन उसमें थोड़ा ज्यादा था। तो इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड प्लीज रिपीट दिस वीडियो अगेन, आप उसको फिर से रिपीट करके देख लो, उसको आप स्लोली देखो एंड नोट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। जैसे आपने पहला जो स्टेप आपने समझा उसको फिर नोट कर लो, सेकेंड स्टेप समझा उसको आप नोट कर लो, अकॉर्डिंगली यू गो अहेड एंड एट द एंड ऑफ दैट न्यूमेरिकल यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी clearly. I have tried to explain each and every part and whatever possibility we are having, everything I have covered. Okay, thank you very much.